Good morning, students. In the previous lecture, we studied about the laws and the changes in the laws from time to time. Now, we will look into the law-making procedure. The law-making procedure includes many different steps. So, let us see them one by one and try to understand them. The first step involved is the first reading. उसे first reading कहा जाता है when a member introduces an ordinary bill in any of the houses of the parliament. लोकसभा या तो राज्यसभा में कोई एक मेंबर वो बिल जो प्रपोजल है उसको इंट्रोड्यूस करता है. In the second reading, the bill is discussed in detail and changes are recommended. बिल को डिस्कस किया जाता है और कुछ चेंजेस है तो रेकमेंड किए जाते हैं. The bill is sent to the select joint committee where members of both the houses of parliament thoroughly discuss it. ये बिल का डिस्कशन होता है. बिल क्या है? प्रपोजल है कि नया लॉ बनाना है तो उसको डिस्कस किया जाता है. Then in the third reading, the bill is redrafted after including the suggested changes and placed before the house. कोई changes है तो किए जाते हैं. If 50% members vote in favor of the bill, it is sent to the other house for approval where it goes through the same process. It might even suggest some changes. If the changes are unacceptable in the house where the bill originated, a joint session is summoned by the president. President joint meeting बुलाते हैं. At this session, decision is taken by majority vote of total number of members of both the houses. Then the bill is sent to the president for his assent. उसकी permission के लिए भेजा जाता है. The president can suggest changes which the parliament may or may not accept, and then the bill is sent back to the president. The president signs the bill, and then the bill जो proposal था, it becomes a law. Now let us know about some unpopular and controversial laws. Students, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लॉज कैसे बनते हैं या फिर कैसे अमेंड यानी चेंज होते हैं. हमने ये भी जाना था कि लॉज बनाने में इंडियन पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है. पर कई बार ऐसा भी होता है कि पार्लियामेंट कुछ ऐसे लॉज पास कर देता है जो बहुत अनपॉपुलर होते हैं. मतलब कि लोग उन लॉज को फॉलो करना नहीं चाहते. कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि जो लॉज बना है वह कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना हो और लीगल भी हो, लेकिन फिर भी लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि शायद लोगों को उस लॉ के पीछे की इंटेंशन है वो अनफेयर और हार्मफुल लगता है. ऐसा होने पर लोग ऐसे लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं. मतलब कि उसके अगेंस्ट बोल भी सकते हैं. इंडिया एक डेमोक्रेसी है और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है. मतलब अपने व्यूज़ बिना किसी रोक टोक के सबके सामने रखना यह डेमोक्रेटिक कंट्री के हर सिटीजन का राइट होता है. सिटीजन्स न्यूज़पेपर्स, टीवी रिपोर्ट्स और पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू रिप्रेसिव यानी कि अनफेयर लॉज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं. और जब एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर किसी लॉ के अगेंस्ट
प्रोटेस्ट करते हैं या तो फिर इसे क्रिटिसाइज करते हैं तो पार्लियामेंट पर भी वो लॉ को चेंज करने का प्रेशर बन जाता है, क्योंकि पब्लिक हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस देयर वॉइस अगेंस्ट एनी अनफेयर लॉ। तो ऐसे ही अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज के बारे में हम एग्जाम्पल से थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं। जब आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ मार्केट जाते हो तो आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर बहुत सारे हॉकर्स और वेंडर्स होते हैं। आपने देखा ही होगा कि सड़क के किनारे यूजुअली फुटपाथ्स पर कुछ लोग सामान बेचते हैं या कुछ लोग ठेले पर चीज़ें बेचते हैं। हम उन्हें हॉकर्स या तो स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं। कई ऐसे म्यूनिसिपल लॉज है जिसके अकॉर्डिंग हॉकिंग और स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल है, मतलब कि लोगों को रोड पर सामान बेचना अलाउड नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये से लॉज गलत भी नहीं है, क्योंकि ओपन पब्लिक स्पेस पर सबका राइट है, सो दैट लोग वहाँ फ्रीली पेवमेंट्स पर चल सके, यानी फुटपाथ पर चल सके। लेकिन हम इस बात को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि ये स्ट्रीट वेंडर्स कई सारी सर्विसेज लोगों को सस्ते में और एफिशिएंटली प्रोवाइड करते हैं, और यही उनकी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। दे अर्न मनी थ्रू दिस वेंडिंग। इसीलिए ऐसा कोई लॉ बनता है जो एक ग्रुप को फेवर करता है और दूसरे ग्रुप के लिए हार्मफुल है, तो ऐसे लॉज कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं और इनसे लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, क्योंकि कानून सबके लिए सेम है और लॉ किसी भी पर्सन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसा भी प्रोविजन है कि जिन लोगों को ये लगता है कि जो लॉज बनाया गया है वो उनके लिए अनफेयर या तो हार्मफुल है, तो वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट के पास ये पावर होता है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बना है, तो कोर्ट उसे मॉडिफाई या तो कैंसल भी कर सकती है। We need to remember that in democracy, people, that is the citizens, play a vital role in electing representatives who make important decisions on their behalf. However, the role of the people is not restricted to electing their representatives. They also observe the functioning of the government through various media and criticize their actions as and when required. Transparency in the relationship between the people and their representatives allow smooth functioning of the democratic process.